हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन राज और एक वीडियो के साथ आ चुका हूं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे सब कुछ देखेंगे। तो जल्दी और कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक मिनट इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ अभी ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो सिलेंडर ऑफ पाइप का लेंथ बोला कितना 1 मीटर, और क्या बोला है, पाइप का लेंथ 1 मीटर बोला है, जिसका इनर एंड आउटर रेडियाई आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल दिया है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास पता है, रो एल बाई ए है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अभी देखिए यहाँ पर एक हॉलो पाइप है, मतलब यहाँ पर इनर रेडियस और आउटर रेडियस है। एक तो यहाँ पर एक तो इनर रेडियस रहेगा, एक तो आउटर रेडियस रहेगा। तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही वाला एरिया होगा। दैट इज पाई आर स्क्वायर कितना है 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, दैट इज 400 माइनस 100, दैट इज 300 पाई एरिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रो कितना होगा, रो का वैल्यू है 2 10 टू द पावर, रो का वैल्यू देखिए 2 सॉरी यहाँ पर कभी कभी पेन डिस्टर्ब करना चालू हो जाता है, थोड़ा मैं ठीक कर लेता हूँ। सो 2 10 टू द पावर माइनस 8। लेंथ देखिए कितना बोला है 1 मीटर, 1 मतलब 100 सेंटीमीटर। उसके बाद पाई आर स्क्वायर तो 300, तो ये कट गया। सो क्या पड़ा रहेगा, इधर पाई पड़ा है। सो 2 बाई 3.14 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो देखिए मैं अप्रॉक्स करूँगा, इसका अप्रॉक्स का मतलब कितना है, ऊपर मैं कर सकता हूँ 200 10 टू द पावर माइनस 10 बाई 9 में अप्रॉक्सीमेट लिख सकता हूँ, क्योंकि दो जीरो मैंने बढ़ा दिया। सो 9 2 ज़ 18 121 पॉइंट समथिंग आएगा। तो नियर अबाउट 2.1 समथिंग प्रोजेक्ट आएगा, नियर अबाउट। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, नियर अबाउट 21 का ऑर्डर में कुछ आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन में मैं देख पा रहा हूँ 2.1 का ऑर्डर में आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन ये वाला होगा। मैं अप्रॉक्सीमेशन से क्या पूरा कैलकुलेट करके भी कर सकता है, लेकिन एमसीक्यू में टाइम आप लोगों को कम मिलेगा। ओ नहीं सॉरी, यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 5 है, यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 7 है। तो दोनों में कौन सा होगा, देखिए 3.14 था, 3.14 का मतलब है नीचे एक तो यहाँ पर 1/100 होता, तो ये 100 ऊपर जाता तो क्या होता 10 टू द पावर माइनस 8। सो 21 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, दैट इज 2.1 10 टू द पावर माइनस 7। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 2.1 10 टू द पावर माइनस 7। मैंने आप लोग को अप्रोक्सीमेट मेथड से आप लोग को सिखाया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑल्टरनेटिंग करंट्स आर गिवन बाय I1 और I2 दिया है, रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी। तो आप लोग अंदर कुछ देखने का जरूरत नहीं, ये कुछ देखने का जरूरत नहीं, हमें आरएमएस का फॉर्मूला क्या पता है, आई आरएमएस मतलब I0 बाई √2। सो हमारे पास अगर आरएमएस वेलोसिटी का अगर हमें रेशियो चाहिए I RMS1 बाई I RMS2, तो क्या होगा I0 फर्स्ट का और I0 सेकेंड का डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड कर देंगे क्या होगा 1/1, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहले वाला करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है दो तो पावर ट्रांसमिशन लाइन जिसका इनपुट पावर इज गिवन एज 2300 वोल्ट, और ये क्या है एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मतलब NS लेस देन NP, पता है जहाँ पर पोटेंशियल कम जाता है उसका टर्न्स कितना है 4000। सो गिवन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कितना दिया है 4000, और पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी कॉइल कितना दिया है 2300 वोल्ट ये दिया है। हमें क्या चाहिए, ऑर्डर टू गेट 230 वोल्ट सप्लाई, नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा। तो सेकेंडरी कॉइल का हमारे पास पोटेंशियल कितना दिया है 230 वोल्ट, हमें चाहिए सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, सिंपल क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, हमें पता है VS बाई VP इक्वल्स टू NS बाई NP। हमें NS चाहिए तो NS क्या होगा, NS है VS बाई VP इंटू NP। सो VS क्या होगा 230 बाई VP क्या होगा 2300 इंटू NP। NP क्या होगा, NP हमारे पास है 4000। तो ये कट जाएगा, एक जीरो पड़ा रहेगा तो 0 कट गया, तो कितना निकलेगा 400 टर्न्स। तो नंबर ऑफ आंसर कितना होगा 400 टर्न्स। सो NS क्या हो जाएगा 400। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया 400, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से जो करंट गया तो हमारे पास अगर इसका अरेंजमेंट बनाए, देखिए अरेंजमेंट बनाए, यहाँ पर एक तो रेजिस्टेंस है, तो ये 6 ये 3 ये 3 ये 4 ये भी कितना है 4। अभी देखिए मजे का बात क्या है, इस पॉइंट में आके अगर मैं करंट यहाँ से जाना शुरू करें, बैटरी मेरे यहाँ पर हो
इस पॉइंट में आकर करंट तो डिवाइड होता है, फिर ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है, इसके साथ ये पैरेलल में, तो ये सीरीज में कितना था 6, ये 6 के साथ नीचे वाला 6 पैरेलल में है, तो 6 × 6 बाई 6 + 6 दैट इज 12, तो 6 × 2 = 12, 2 × 3, तो क्या हो गया यहाँ पर हमारा 3 हो गया, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर इक्विवेलेंट क्या हो गया, तो फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर ये वाला है और यहाँ से ये वाला निकल जाएगा, तो 4 3 4। अभी देखिए मजे का बात क्या है, बोला है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू क्या होगा, तो यहाँ पर 4 3 7 4 11, तो यहाँ पर क्या होगा 4 3 7 + 11 ओम, तो 11 ओम हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर तो 11 ओम ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन का कुछ गलती होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारे पास क्या 11 ओम विल बी द करेक्ट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन का कुछ गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर बोला है 5 आइडेंटिकल रजिस्टर, ये वाला डायग्राम है, देखिए ये वाला डायग्राम, ऐसा करके 5 तो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक तो 300 वोल्ट का सोर्स है, यहाँ पर ऐसा करके 5 तो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है, 3 4 एक है 5, ये 300 वोल्ट और हर एक में कितना करके करंट फ्लो कर रहा है 1500 ओम करके है, तो 5 तो है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट 1500 बाई 5, 5 तो है, तो टोटल कॉम्बिनेशन का कितना हो गया रेजिस्टेंस 500 ओम, तो यहाँ पर 300 वोल्ट है, तो हर एक में करंट कितना फ्लो करेगा हर एक ब्रांच में, तो देखिए हमारे पास V = IR होता है, सो I कितना हो जाएगा V/REQ, तो V कितना है, V हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया है 300 वोल्ट, REQ कितना निकला है 500, दैट इज 3/5 एम्पियर, तो ये एमीटर का रीडिंग क्या हो गया 3/5 एम्पियर विल बी द एमीटर रीडिंग, समझ गए, एज सिंपल एज दैट, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैटरी ऑफ 16 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू, तो एक देखिए एक बैटरी है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये बैटरी का हमारा पोटेंशियल कितना 16 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, तो ये करंट जो फ्लो कर रहा है, सो दैट पावर इन द एक्सटर्नल सर्किट इज मैक्सिमम, सो करंट कितना होगा ताकि पावर हमारा मैक्सिमम हो। अभी देखिए कैसे करेंगे, करंट फ्लो हमें क्या पता है V/R + R, ये हमारा, या E/R + R हम लिख सकते हैं, सो E का वैल्यू क्वेश्चन में 16 दिया है, R + 2 कितना दिया है, R/2 दिया है, तो ये हमारा करंट है। अभी बोला है पावर इन द सर्किट इज मैक्सिमम, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है I² R, पावर का फॉर्मूला I² R। अभी P = हमें P max करना है, P max मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा इसको जब dP/dR करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, इसको मैक्सिमम करने के लिए, सॉरी dP/dR करना 0 होगा, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ से देखिए कि हमारा पावर मैक्सिमम कब होगा, जब I मैक्सिमम होगा और R मैक्सिमम होगा, देखिए R मैक्सिमम कब होगा, अभी देखिए एक चीज़ देखिए I हमारा मैक्सिमम कब होगा, अगर मैं इधर करूँ देखिए I हमारा मैक्सिमम कब होगा, P = P max हमें निकालना है, तो एक चीज़ अच्छे से देखिए, यहाँ पर हम लोग जब करेंगे इसको तो हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं 16/√R - √2 होल स्क्वायर + 4√R × 2 लिख सकते हैं। सो अभी देखिए I जब मैक्सिमम होगा तभी तो हमारा पावर मैक्सिमम होगा, और I मैक्सिमम कब होगा, जब अंदर का ये वाला चीज़ हमारा मैक्सिमम होगा, तो अंदर का मैक्सिमम मतलब ये वाला तो 0 है, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा हमारा ओवरऑल टर्म तो उतना ही बड़ा होगा, तो I को I max करने के लिए हमें क्या चाहिए √R - √2 का वैल्यू 0 करना पड़ेगा, यहाँ से R का वैल्यू क्या आएगा 2 ओम आएगा, R का वैल्यू 2 ओम, तो फिर I max का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, I max का वैल्यू आ गया E/R + R दैट इज 16/2 + 2 दैट इज 16/4 दैट इज 4 एम्पियर। सो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा 4 एम्पियर, यही कंडीशन में तो हमारा मैक्सिमम पावर होगा, I max मतलब पावर मैक्सिमम। सो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी 4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। बोला इन द सर्किट वोल्टमीटर का रीडिंग, ये जो सर्किट दिया है यहाँ पर, ये जो सर्किट दिया है देखो, यहाँ पर एक 2 किलो ओम है, एक 3 किलो ओम है, यहाँ से एक वोल्टमीटर कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है वोल्टमीटर, यहाँ पर 3 किलो ओम, यहाँ पर 2 किलो ओम एक रेजिस्टर है, और यहाँ पर 10 वोल्ट हमारा पोटेंशियल है। वोल्टमीटर का रीडिंग कितना बोला है, वोल्टमीटर का बोला 6 किलो ओम, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 3 × 6 बाई 3 + 6 9, और उसके साथ ये वाला सीरीज में है तो 2, तो कितना हो जाएगा 3 3 3 2, टोटल इक्विवेलेंट हो गया 4 ओम,
सो यहाँ पर कितना करंट फ्लो करेगा, आई कितना फ्लो करेगा, आई इक्वल्स टू कितना होगा बोलिए, आई इक्वल्स टू वी बाई आर दैट इज 10/4 दैट इज 5/2 एम्पियर। ये कितना करंट फ्लो करा 5/2, तो यहाँ पर कितना करंट है 5/2 एम्पियर। अभी देखिए 5/2 एम्पियर यहाँ पर हमारा कैसे रीडिंग करेगा, अभी इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, 3 और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, 3 और 6 का बोलिए कितना था, ये एम्पियर नहीं, ये सॉरी मिली एम्पियर, ये किलो ओम था, ये वाला होगा मिली एम्पियर। 3 और 6 का क्या था, 3 × 6/3 + 6 2 ओम, हमारा क्या था 2 किलो ओम था। तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट में, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर भी बोलूँ तो भी वाला कितना होगा R × I। सो R कितना है 2 किलो ओम, I कितना है 5/2 मिली एम्पियर। सो 2 कट गया, क्या पड़ा रहेगा 5 एम्पियर 5 वोल्ट सॉरी 5 वोल्ट पड़ा रहेगा। तो ये जो पोटेंशियल का रीडिंग है यही यहाँ पर शो करेगा, तो यहाँ पर शो कितना करेगा 5 वोल्ट ही शो करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 5 वोल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद देखिए दो तो आइडेंटिकल सेल्स हैं, when connected in series or parallel supply same amount of current through the external resistance 1 ohm। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना बोले 1 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमारे पास पता है जब सीरीज में रहता है क्या होता है R/NE/R + NR, यही इक्वल्स टू है NE/NR + R, दोनों सेम बोला है। सीरीज और पैरेलल में जब सेल कॉम्बिनेशन होता है तो हमें बोला है इंटरनल रेजिस्टेंस ईच सेल का क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ईच सेल का क्या है। तो क्वेश्चन में बोला है N × R + R, क्योंकि दोनों तो ऊपर सेम है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, इक्वल्स टू R + NR। अभी क्वेश्चन में R का वैल्यू दिया है, सो देखिए R जब इस तरफ आ जाएगा R × 1 - N इक्वल्स टू R × 1 - N, तो बोथ साइड से 1 - N काट गया, तो R इक्वल्स टू R, और R का वैल्यू 1 ओम दिया है, देयरफॉर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकल गया 1 ओम निकल गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1 ओम विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है एक इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड है 100 वाट 230 वोल्ट कनेक्टेड टू 150 वोल्ट लाइन फॉर 10 मिनट्स, प्रोड्यूस हीट एनर्जी कितना होगा। सो इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर कितना है 100 वाट, पोटेंशियल कितना है 230 वोल्ट। सो आर क्या होगा, भी पी इक्वल्स टू V²/R, तो आर क्या हो जाएगा V²/P, दैट इज 230 × 230 बाई हमारा 100, 0 0 कट गया, 23 कितना होता है बोलिए, 3 3 = 9, इधर 6 6 12, 2 4 529 होता है, 23 529 होता है, इतना हमारा ओम निकल गया क्या रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इतना निकल गया। अभी पोटेंशियल हमारे पास टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मतलब 10 × 60 सेकेंड्स, और हमारे पास पोटेंशियल कितना कनेक्ट है बोले 115 लाइन सप्लाई, तो पोटेंशियल इज 115 वोल्ट सप्लाई। तो हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या है I² RT। अभी देखिए I इक्वल्स टू का मतलब क्या है V/R, I का मतलब है V/R, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ V² बाई R² × R × T लिख सकता हूँ, तो R कट गया, तो क्या हो जाएगा V²/R × T, तो V² कितना है 115, तो 115 × 115, T कितना है, T हमारा टाइम कितना फ्लो कर रहा है 10 × 60 बाई रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इज, मैं इसको 23 × 23 भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। 23 × 5 से कितना होता है 5 3 = 15, तो 23 115, 23 × 5 ये होता है, तो 5 5 = 25, 25 × 6 कितना होता है बोलिए, 25 × 6 कितना होता है 25 6 6 5 33 6 12 150, दैट इज 1500 हमारे पास क्या जूल निकलेगा, मतलब 0 3 तो 0, क्योंकि हमारे पास 2 जीरो है यहाँ पर, तो इसका मतलब है 15 किलो जूल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 15, क्योंकि देखिए ऑप्शन में कितना बोला इन किलो जूल बोला है ऑब्वियसली। तो यही था, तो आज रैपिड यही हमारा स्लाइड खत्म। तो आज रैपिड आप लोगों को दिखाया कितना जल्दी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा टाइम लगा के इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका एमसीक्यू ऑप्शन नहीं रहेगा एग्जाम में, एमसीक्यू पैटर्न का एग्जाम रहेगा। आप लोग 1 घंटा बैठ के, आधा घंटा बैठ के सिर्फ पूरा डेराइवेशन अच्छे से करेंगे, लिख के करेंगे, वैसा करने से यहाँ पर हमारा सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग को जल्दी से एमसीक्यू अप्रोच में सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो 1 घंटा के अंदर 35 क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं जल्दी कैसे करेंगे वही टेक्निक में आप लोग को दिखाया। अगर ये वीडियो हेल्पफुल होता है तो आप लोग कमेंट करके बोलना कि कैसा लगा, और आप लोग ऐसा और वीडियो चाहते हैं तो वही कमेंट करके बोलना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।